Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 10 circles exercise 10.4 question number 4. इसका जो स्टेटमेंट उसको देखिए. If a line intersects two concentric circle with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. See figure. ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चंस में आप जो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये था कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है. कॉन्सेंट्रिक सर्किल मींस इनका सेंटर कॉमन है. ठीक है, यहां पर O इनका कॉमन सेंटर है. ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का सेंटर ओनली दोनों का O ही है और एक, ठीक है, एक लाइन यहां से ड्रॉ की जा रही है जो इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती हुए जा रही है. ठीक है ना, तो हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD. ठीक है ना, ये हमें इस क्वेश्चन में थ्रो कहा जा रहा है. अब देखिए इसका जो सोल्यूशन आएगा उसमें देखिए सोल्यूशन में गिवन इन फिगर L, लाइन L है. ठीक है ना, लाइन L इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू आपका देख रहे हैं आप टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स. एक देखिए सिंगल, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल सर्किल्स ड्रॉ हुआ है. ये माइनर सर्किल हो गया, मेजर सर्किल्स हो गया आपका ये. ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हुज कॉमन सेंटर इज O, जिसका कॉमन सेंटर क्या है, O है. ठीक है ना, एट द पॉइंट A, B, C एंड D, A, B, C एंड D पर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन. ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD, ये AB CD के इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है. अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में देखिए ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू L. L पर हमने इस पर ड्रॉ किया हुआ है, इस परपेंडिकुलर OM को इस लाइन L पर ड्रॉ किया है. ठीक है ना, अब आता है इसके बाद प्रूफ. ठीक है ना, अब प्रूफ में देखिए सिंस BC इज अ कॉर्ड, यहां देख रहे हैं BC है, BC इज अ कॉर्ड. ठीक है ना, इज अ कॉर्ड ऑफ द स्मॉलर, देख रहे हैं स्मॉलर सर्किल ये है. ठीक है ना, देख रहे हैं आप स्मॉलर सर्किल है, ये लार्जर सर्किल हो गया. तो जो BC है वो स्मॉलर सर्किल की कॉर्ड है. तो OM परपेंडिकुलर टू BC ऑफ स्मॉलर सर्किल है. तो इसमें देखिए क्या होगा, BM इक्वल टू MC, BM इक्वल टू CM या BM इक्वल टू MC. ये होगा, कैसे होगा, बिकॉज अ परपेंडिकुलर सेंटर, देखिए क्या है, बिकॉज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाई सेट द कार्ड. यानी कि जो अगर हम सेंटर से इस यानी कि कॉर्ड BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है ना, ये कंडीशन हमने यहां पर फॉलो किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि BM इक्वल टू CM, BM CM के इक्वल होगा, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है. अगेन AD इज अ कॉर्ड. अब देखिए यहां पर AD इज अ कॉर्ड. ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ऑफ मेजर सर्किल की AD क्या है, ये कॉर्ड है AD. ठीक है ना, AD इज अ कॉर्ड ऑफ द आपका लार्जर सर्किल्स एंड OM परपेंडिकुलर टू AD. जो OM है वो AD पर क्या है, परपेंडिकुलर है. Therefore यहां पर होगा AM इक्वल टू MD, AM इक्वल टू MD या AM इक्वल टू DM. ठीक है ना, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे. इसका भी रीजन वही है जो इसके पहले दिया गया था कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड है ना, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी यहां पर जाएगा AM इक्वल टू DM. ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है. अब देखिए यहां पर टू इक्वेशंस बन चुके हैं. अब यहां लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम सेकंड इक्वेशन के फ्रॉम सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो देखिए यहां जाएगा AM माइनस यहां पर हो जाएगा BM इक्वल टू यहां हो जाएगा MD माइनस MC या CM. ठीक है, तो यहां पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या मिलेगा, देखिए यहां पर जब हम AM में BM को सब्ट्रैक्ट करेंगे AB मिलेगा, और यहां पे देखिए आपका MD में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, CM को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा CD. ठीक है, तो इस तरह से AB इक्वल टू CD ये हमें काउंट हो जाता है और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप. 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाई स्टेरिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क. ठीक है ना, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा टू Mandeep to Resma. If the distance between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Resma and Mandeep? रेशमा और मनदीप के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें
काउंट करनी है। अब इसी चीज को देखिए हमने फिगर के थ्रू बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या था, एक जो प्लेइंग जो आपका गेम था वो एक सर्किल शेप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स हो गए आपके ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंटों पर ये बैठे हुए हैं और इनमें देखिए आप ए बी और सी डी ए सी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 6 मीटर और 6 मीटर दोनों इक्वल है। और ये जो सर्कुलर पार्क था आपका, जो सर्कुलर है उसकी जो रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज्वाइन बी सी, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो ये जिनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, यानी ठीक है आप जानते हैं इसमें जो बी सी डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रेशमा एंड मनदीप की जो डिस्टेंस है ये हमें काउंट करनी है, यानी बीसी की लेंथ हमें काउंट करनी है। ये तो था क्वेश्चन का मेन, ठीक है ना। अब देखिए लेट, यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए, लेट द 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप बी, ठीक है, आपका स्टैंडिंग ऑन द सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर जो जिसकी रेडियस है उस सर्किल पर तीनों ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मीटर। पॉइंट बी ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, वी नो दैट इफ ए बी एंड ए सी, देख रहे हैं उसमें ए बी एंड ए सी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं 6 मीटर 6 मीटर, are 2 equal chords of a circle, then the center of the circle lies on the bisector of angle BAC। तो देखिए अगर दोनों इक्वल हैं तो इनका जो बाइसेक्टर होगा वो BC को क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। BAC जो है इसका ये बाइसेक्टर होगा, देख रहे हैं आप, ये BAC का ये बाइसेक्टर है, तो उस पर इसका जो सेंटर है O वो लाई करेगा, ठीक है ना। Then the center of the circle lie on the bisector of angle BAC, पर ये लाई करेगा क्योंकि इनकी डिस्टेंस AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए here AB equal to AC, AB equal to AC equal to 6 मीटर। So bisector of angle BAC, जो देख रहे हैं आप BAC का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC पासिंग थ्रू द सेंटर O, तो वो O सेंटर से पास होकर के जाएगा, ठीक है ना। सिंस द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड्स, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में कि जो इंटरनल बाइसेक्टर्स है, इंटरनल जो बाइसेक्टर देख रहे हैं आप, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स, जो इसकी अपोजिट साइड्स है उसको देखिए क्या करता है, इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स M डिवाइड्स BC, तो M है ना वो BC को डिवाइड करते हुए, यहाँ पर M पॉइंट पर BC को डिवाइड करते हुए जाता है, ठीक है ना। M डिवाइड्स BC इन द रेशियो 6:6, 6:6 देखना, 6 है तो 6:6 रेशियोस में, जो कि 1:1 के रेशियो में हो जाएगा, क्योंकि 6:6 का मीन हो जाता है, इसका रेशियो है, जब इसका रेशियो काउंट करते हैं तो 1:1 होगा, ठीक है ना। दैट इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए जो M होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए नाउ M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यहां चूंकि M BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, देयरफॉर OM परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए OM BC पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए हम क्या है कि इस बार हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, हम टू राइट ट्रायंगल्स लेके चलते हैं, इन राइट ट्रायंगल BMA और इन राइट ट्रायंगल BMO को लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल BMA, ठीक है ना। तो इन राइट ट्रायंगल ABM कह लीजिए आप, ABM या BMA इनको लिया और यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख रहे हैं AB स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब BM की जो AB की जो वैल्यू है क्या कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर यहाँ सब्स्टिट्यूट की गई तो हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो BM स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर देख रहे हैं आप, BM स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, 6 इधर शिफ्ट होगा, 36 हो जाएगा, 36 माइनस AM स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया गया है। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल OBM, अब हम लेते हैं यहाँ पर OBM, इस राइट ट्रायंगल को हम लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए हम काउंट करेंगे किसको, यहाँ पर हमने OBM स्क्वायर, OB स्क्वायर से काउंट किया, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई करते समय आप देखिए जो OB स्क्वायर है ये मींस 5, OB की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, तो 5 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये OB की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर।
5 सेंटीमीटर। तो 5 देखिए आपका जो मीटर है यहाँ पर हो जाएगा आपका BM, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका BM। तो यहाँ पर देखिए जब BM हो जाएगा, BM की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर BM है ना, देखिए तो यहाँ पर BM जो है वो एज इट इज रखेगा, और जो OM स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो OM स्क्वायर है, ठीक है ना, इस OM स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कि OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। OA स्क्वायर में AM स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, OM स्क्वायर। वही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, OM स्क्वायर जो है की जगह पर हम OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि BM स्क्वायर, ये BM स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए 25 स्क्वायर से आएगा 25, और माइनस देखिए इसको आपने स्क्वायर के 25 इसको इधर शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप जब इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस से, क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस। तो 25 माइनस 25 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस ब्रैकेट में OA माइनस AM होल स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 25 एजिटीज है, यहाँ OA माइनस AM, और OA की जो वैल्यू है देख रहे हैं आप इसमें, OA इक्वल टू OB, दोनों रेडियस हैं ऑफ ए सर्किल, सर्किल की रेडियस है जो कि यहाँ पर OB OA की इक्वल होगी, और OB की वैल्यू यहाँ चूंकि शो की जा रही है 5 मीटर, तो ये OA भी 5 मीटर होगी। और इस तरह से देखिए जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी यहाँ पर 5, ठीक है। OA की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। अब देखिए 5 माइनस AM होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड से सपोज कर दिया। अब आप फर्स्ट को देखिए, आप इसमें BM स्क्वायर की वैल्यू है, और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी BM स्क्वायर की वैल्यू है। दोनों वैल्यू देख रहे हैं आप, ये BM स्क्वायर, दोनों जो वैल्यूज हैं वो BM की वैल्यू है, तो नेचुरली ये इक्वल होंगी, इसलिए इनके राइट हैंड साइड्स को यहाँ पर इक्वल करके नोट कर दिया गया, लिखा गया है, क्योंकि ये वैल्यूज BM स्क्वायर की, दोनों वैल्यूज BM स्क्वायर की हैं, इसलिए ये इक्वल होंगी और इक्वल कर दिया गया है। तो इनका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सॉल्व किया गया। अब इसके बाद देखिए 25 को इधर शिफ्ट किया गया, 36 माइनस 25 माइनस AM स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस AM होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने AM स्क्वायर इधर था आपका, इसको इधर 36 माइनस 25 माइनस AM स्क्वायर, और इसको भी इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, तो ये नेगेटिव होने से यहाँ पर आकर के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 माइनस AM होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये आपका जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, 36 माइनस 25 11 आ जाएगा, माइनस AM स्क्वायर, और A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो A स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 2AB, तो 5 2 10 AM प्लस B स्क्वायर, B क्या है यहाँ पर AM स्क्वायर, AM, तो हो जाएगा AM स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसका जो इनका जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर देखिए माइनस AM स्क्वायर, आप देख रहे हैं ये माइनस AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या होगा, 25 प्लस 11 इसका 2 जाएगा आपका 36, तो ये 36 था, और माइनस AM स्क्वायर को आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस का 10 AM, ठीक है ना, प्लस जो आपका 10 AM है ना, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करने से ये आ जाएगा प्लस का 10 AM, और ये आएगा 25 प्लस 11 36, तो 10 AM इक्वल टू 36 आया। अब देखिए AM इक्वल टू 36 अपॉन 10, ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम जा रहे हैं, फर्स्ट में हम या फर्स्ट सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आप देखें, फर्स्ट में BM स्क्वायर टू 36 माइनस AM स्क्वायर, और AM की वैल्यू आपकी यहाँ पर थर्ड में है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से हमने ये कैलकुलेशन किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड थर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या है कि फर्स्ट में थर्ड से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर 10, ये आपका था यहाँ पर BM स्क्वायर देख रहे हैं, बाई इसका टू 36 माइनस AM स्क्वायर, और AM की वैल्यू 36 अपॉन 10 है, तो 36 अपॉन 10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से फर्स्ट में, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब ये जो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर 36 माइनस 36 स्क्वायर आ जाएगा 1246, यानी 1246 अपॉन 10 स्क्वायर से आएगा 100। अब इसमें देखिए एलसीएम ले लिया गया, यहाँ पर 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 36 इंटू 100 3600 माइनस 1246 अपॉन 100, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करने पाएगा, देखिए यहाँ पर जब इस BM स्क्वायर की वैल्यू, तो BM इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 2300 आपका 2304 अपॉन 100, ये सब्ट्रैक्ट करने से और आया आपका 2304 अपॉन 100, ठीक है।
अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यूज किया, यहाँ भी डेसिमल यूज किया, तो ये आ जाएगा आपका 23.04 अपॉन 1, तो 23.04, ठीक है। और ये bm की वैल्यू थी, तो bm की वैल्यू थी। अब इसके जब रूट टेक आउट करते हैं, काउंट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.8 मीटर। तो bm इसका जो रूट है वो हो जाएगा 4.8 मीटर। तो bc इक्वल टू, देखिए bm की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर, bm ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। अब क्या है, OM इसको बाइसेट कर रहा है BC को, मींस BM इक्वल टू CM, यानी आपका BC इक्वल टू 2 टाइम्स BM ये आएगा। तो यहां पर देखिए जो BM इक्वल टू है 2 टाइम्स आपका देख रहे हैं यहाँ पर BC इक्वल टू, जो BC इक्वल टू ना 2 टाइम्स आ जाएगा BM के। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो BM की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है BM की वैल्यू है 4.8, तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 4.8, 2 टाइम्स BM, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स BM। तो ये आपका देखिए BC है, BC की वैल्यू है 2 टाइम्स BM, 2 हो गया। BM की वैल्यू देख रहे हैं 4.8, ये 4.8 वैल्यू है, तो 2 इंटू 4.8 का 9.6 मीटर। और इस तरह से हमें BC, यानी BC देख रहे हैं अब, ये BC की वैल्यू जो हमें काउंट करनी थी वो आ चुकी है कितनी, 9.6 मीटर, ठीक है। इट इज ए रिक्वायर्ड लेंथ, यानी जो हमें काउंट करना था वही आपकी है रिक्वायर्ड लेंथ, BC इज 9.6 मीटर। इससे से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है, साथ में जो कंडीशंस है और अदर भी जो भी है वो भी यहाँ पर फॉलो हो रही है। मेन इस क्वेश्चंस में आप अगर समझें तो वो ये है कि हमें मेन क्या है, BM स्क्वायर, यहां से BM स्क्वायर काउंट कर लें, BMO को राइट ट्रायंगल को लिया, BM स्क्वायर की वैल्यू, और इस ट्रायंगल जो आपका BMA है इसमें भी हम BM स्क्वायर की वैल्यू इक्वल करके दोनों को इक्वल कर दें। ये मेन इसकी थीम थी, जिसके बेस पे हम इसको और कैलकुलेशन के करके हम ये वैल्यू काउंट कर सकते हैं। जब हम BM की वैल्यू निकाल लेंगे तो BM की वैल्यू को हम रख करके और किसके हम जो BM की वैल्यू आ जाएगी, देखिए अब जैसे आप AM है यहाँ पर AM की वैल्यू आई, तो AM से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किसमें BM में, और हमने इस तरह से BM की वैल्यू काउंट कर ली। जब BM की वैल्यू काउंट कर लेंगे तो BC इक्वल टू 2 टाइम्स BM, और यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके BM की और BC को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन का एक तरह से कंक्लूजन उसका था कि मेन कहां पर आपको कंसंट्रेट रहना है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को हम इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय telephone in his hands. To talk each other, find the length of the string of each phone. ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। इसमें देख रहे हैं आप ABC, ये 3 सिचुएशंस हैं यहाँ पर। अंकुर, और ये आपको देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 लोग हैं यहाँ पर, अंकुर, सैद एंड डेविड। यहाँ पर 3 जगह ये बैठे हुए हैं, और जो आपका ट्रायंगुलर इक्विलेटरल शेप में ये बैठे हैं, यानी कि इनकी जो डिस्टेंस है बिटवीन वो इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। जो इसकी लेंथ है वो हमें काउंट करनी है, ठीक है। यानी ये कह लीजिए कि आप जो BC है, ये BC सभी तीनों इक्वल है, BC की लेंथ हमें काउंट करनी है। BC या AC, AB और AC सभी तीनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम BC की लेंथ हम काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए, लेट ABC बी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यहां देख रहे हैं आप ABC के इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 2x मीटर, जिसकी साइड है ना सभी क्या है 2x मीटर। ये देखिए आप AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2x मीटर। तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो एल्टीट्यूड यहाँ AM है वो BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये देखिए आप इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2x मीटर, क्लियरली BM इक्वल टू BC बाई 2, और BC की जो डिस्टेंस है आपकी x प्लस एक्स 2x, तो 2x अपॉन 2 जाएगा x मीटर। अब इन राइट ट्रायंगल ABM को लेते हैं हम, ABM जो है ना AMB, इन राइट ट्रायंगल को हम लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आप AM स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये जाएगा AB आपका AM स्क्वायर इक्वल टू जाएगा यहाँ पर
ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ये है बाई पाइथागोरस थ्योरम से पॉसिबल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ए बी की जो वैल्यू है वो 2x है, 2x लिख दिया गया, और स्क्वायर है माइनस बी एम, और बी एम है वो आपका x है तो x स्क्वायर हो गया। तो ए एम स्क्वायर यानी देख रहे हैं आप जो आपका था ए एम, तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ए एम स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन ए एम इक्वल टू रूट ऑफ 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट से रिमूव होगा और यहाँ पर आ जाएगा x, तो जाएगा ए एम इक्वल टू रूट ऑफ 3x। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें ए एम की जो डिस्टेंस है वो मिली रूट ऑफ 3x। अब आता है ओ एम, यहाँ देख रहे हैं हम ओ एम, और ओ एम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी ए एम माइनस ए ओ। तो ए एम आपकी टोटल ये ए एम है माइनस ए ओ, और ठीक है, और ए एम की वैल्यू आपने काउंट की है रूट ऑफ 3x माइनस ओ ए कितना है 20। कैसे 20, देखिए ओ ए जो है और ये ओ बी दोनों रेडियस हैं, और ओ बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी 20 मीटर है, तो ओ ए बी 20 मीटर होगी रेडियस ऑफ सेम सर्किल होने के कारण। तो यहाँ देखिए ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 20। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एम वी हैव ओ बी एम, देखिए ओ बी एम, ये देखना है राइट एंगल देख रहा है आपको ओ एम बी या ओ बी एम, ठीक है, वो एम पॉइंट पर राइट एंगल है। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, देखना ओ बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से पॉसिबल हुआ। ओ बी की वैल्यू देखिए कितनी है 20 मीटर, तो ये 20 लिखा हुआ है, 20 स्क्वायर इक्वल टू बी एम की वैल्यू देख रहे हैं आप x, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, और ओ एम की वैल्यू हमने काउंट किया रूट ऑफ 3x माइनस 20 मीटर। जो इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट से हमने वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए 20 स्क्वायर से आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 20 यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है, a स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ 3x स्क्वायर, तो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 22 जा 40 माइनस 40 रूट ऑफ 3x, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो जाएगा 20 स्क्वायर से जाएगा 400। अब देखिए ये 400 बोथ साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, ये 0 इस तरफ लिख दिया गया 0, ठीक है ना। अब इसमें दोनों से हमने 4x को टेकआउट लिया, जब 4x को टेकआउट लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर देखिए x और माइनस 10 रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अब 4x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, सिंस x नॉट इक्वल टू 0 हम x नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं क्योंकि x ये जो लेंथ है वो 0 की इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, x नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10, अब हम सेकंड को लेते हैं x माइनस 10 रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इक्वल टू जाएगा आपका 10 रूट ऑफ 3 मीटर, इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। नाउ BC, अब देखिए क्या BC इक्वल टू, ये जो BC है ना, BC इक्वल टू 2 टाइम्स BM, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए BC इक्वल टू 2 टाइम्स BM, और BM की जो वैल्यू है वो क्या है x है, BM क्या है x मीटर, ठीक है, तो x लिखा आप यानी 2x आ गया। अब 2x और x की वैल्यू हमने काउंट की है 10 रूट ऑफ 3 मीटर, फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, तो 10 टू 20 रूट ऑफ 3 मीटर, तो इस तरह से BC की जो वैल्यू आ गई 20 रूट ऑफ 3 मीटर, ये BC की वैल्यू काउंट हो चुकी है। देयरफॉर ठीक है, हेंस द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20 रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमें जो डिस्टेंस थी BC जो लेंथ है ये लेंथ हमने काउंट कर ली जो कि 20 रूट ऑफ 3 मीटर है। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस में जो हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है, और भी जो भी कंडीशंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये सभी चीजें जो है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, तो इनके बारे में भी नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो दिया गया है आपका, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इजी वे पे देख सकते हैं उसके वीडियोस को, और आप क्वेश्चन को इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस आपके पास तक आसानी से पहुंचते रहेंगे और आप इजी वे पे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।
you.